जय हिंद साथियों। बिहार डीएलएड परीक्षा 16 जून सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है सफलतापूर्ण हो चुका है दोस्तों। सेकंड शिफ्ट पर आधारित प्रश्न इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, आंसर की प्रोवाइड करेंगे। जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है वे भी स्टूडेंट जरूर देखिएगा। यदि अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या मनोनयन। तो यह होता है अप्रत्यक्ष रूप से। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है। तो वह होता है कांच में। जब प्रकाश कांच में प्रवेश होती है तो यह न्यूनतम हो जाती है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है। सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, जो स्टूडेंट का एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है उन सारे स्टूडेंट के लिए अच्छा स्कोर करने के लिए बिहार डीएलएड का प्लेलिस्ट जो है तैयार कर दिया गया है, जिसमें आपको सारा पीवाईक्यू प्रीवियस में पूछे गए प्रश्न आपको उसमें अपलोड कराया गया है। आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में बिहार डीएलएड 2026 करके आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आपको काफ़ी सारे प्रश्न का एनालिसिस करवाया गया है। अन्यथा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप एग्जाम से पहले ही देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपको प्लेलिस्ट से पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोई भी नाव डूब जाती है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने, तो यह हो जाएगा आयतन के बराबर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। तो यह होता है जनसंख्या के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है। तो यह पारित किया जाता है लोकसभा के द्वारा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा जा रहा है कि जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है केंद्रापसारी बल्ब या अपकेंद्रीय बल्ब। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संसद में शामिल है क्या। तो यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल है। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा जा रहा है कि द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा किस पर निर्भर करता है। तो यह निर्भर करता है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा दोस्तों। आगे की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा जा रहा है कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है। तो यह नियुक्त करता है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा जा रहा है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए तो उसकी लोलक की झूलने की समय क्या हो जाएगा। तो यह दोगुना हो जाएगा, हाफ हो जाता है। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। तो यह होता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा जा रहा है
कि पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल जो है आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण पृष्ठ तनाव है और पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो यह टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में। आगे क्यों देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी करेक्ट। आगे क्यों क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए? तो यह था 14वीं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे की क्वेश्चन है कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? तो वह है संसद, पार्लियामेंट। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्यों देखते हैं। सरकार की योजना के अनुसार राजमार्ग पर स्टील बैरियर को बदलने की किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो यह बांस। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वह होता है राज्यसभा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो वह है आपको लोकसभा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो यह होता है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो यह रहे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो यह है आपको संसद। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं कि अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो यह होता है दीर्घ परास मिसाइल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो यह है आपको संसद के ही पास। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी प्रसिद्ध में शीतल प्रणाली सदैव यह होता है शीर्ष पर होनी चाहिए। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? तो यह किया जाता है फ्रीऑन गैस। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्र भारतीय संसद के तीनों सत्रों में एक नहीं है? तो वह है आपको वसंत सत्र। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि हीलियम गैस गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? क्योंकि यह हल्की गैस है, जिसके कारण हीलियम गैस भरने पर गुब्बारा उड़ जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि जीपीयू का मतलब क्या होता है? तो यह होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का कार्य करता है? तो वह है यूरेनियम। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? तो यह है आपको प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो यह होता है थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? तो यह स्थित है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर है अंडमान में। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट प्रश्न कि जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो यह हो जाता है 4 गुनी। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है मैंने एनालिसिस करवा दिया और दोस्तों आप सभी को यह पीडीएफ अभी तुरंत
टेलीग्राम पर अपलोड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप लोग ज़रूर से ज़रूर प्लेलिस्ट का यूज ज़रूर करिए, क्योंकि प्लेलिस्ट से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सकता है। प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगा, जहां से आप अच्छी तरह से आप कवर कर सकते हैं और बिहार डिलीट में अच्छा स्कोर ला सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।